तो इसके साथ साथ आता है लेटर ऑफ गारंटी और एकोमोडेशन। हे गाइस, दिस इज इमरान क्रिश्चियन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पोलैंड की A to Z सारी प्रोसेस की, जो कि अप्लाई करने से लेके आपके फ्लाई करने तक क्या होती है, ओरिजिनल प्रोसेस क्या होती है। तो देखिए, बहुत सारे आपके किसी ऑफिस या किसी कंसल्टेंसी से, किसी एजेंट से या फिर आपके कोई फ्रेंड्स रिलेटिव, किसी के भी थ्रू अगर आप लोगों का पोलैंड अप्लाई हो रहा है या हो चुका होगा, तो आज आप इस वीडियो से ये अच्छे से आप लोग डिसाइड कर सकते हैं कि आपकी प्रोसेस में और जो पोलैंड की ओरिजिनल प्रोसेस है उसमें क्या डिफरेंस हो रहा है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी प्रोसेस रियली में हो रही है, सही सही हो रही है या नहीं हो रही है, क्योंकि मैं यहाँ पे पोलैंड की ओरिजिनल प्रोसेस बताने वाला हूँ A to Z। तो सबसे पहले बात करते हैं गाइस, कोई भी कंसल्टेंसी या ऑफिस या कोई आपके रिलेटिव या आपके फ्रेंड, कोई भी जो ऐसा कि पोलैंड के लिए आपके लिए अप्लाई कर रहा है, तो इसका मतलब सबसे पहले वो आप लोगों का पासपोर्ट की कॉपी और स्कैन करके आपकी एक फ़ोटो लेगा, जिसके थ्रू ही वो पोलैंड के लिए अप्लाई करेगा, जो कि वर्क वीज़ा के रिगार्डिंग होगा। और वो आपसे ये डिस्कस करेगा कि आपकी जॉब प्रोफाइल और एक्सपीरियंस या एजुकेशन क्या है, क्योंकि हो सकता है एग्जांपल के लिए अगर आप ड्राइवर हैं या आप वेल्डर हैं या आप इंजीनियर हैं, तो हो सकता है कि वो उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पे जॉब को सर्च करेगा आप लोगों के लिए वैकेंसीज। लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर वो उस प्रोफाइल में आप लोगों के लिए जॉब नहीं सर्च कर पा रहा, नहीं फाइंड कर पा रहा, तो वो कोई और जैसे फैक्ट्री वर्कर्स या फिर कोई फार्मिंग से रिलेटेड या फिर किसी रेस्टोरेंट और होटल से रिलेटेड आप लोगों के लिए वर्क फाइंड करेगा, और जिसमें कि आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप लोग यस करते हैं कोई भी काम को करने के लिए, तो उसके बाद वो आप लोगों के लिए वर्क परमिट के लिए अप्लाई करेगा। तो वर्क परमिट क्या होता है, मैं यहाँ पे सैंपल में दिखा रहा हूँ। देखिए, वर्क परमिट इस टाइप में का होता है जिसको वहाँ से आने में तकरीबन 1.5 से 2 महीने लग जाते हैं, और जो कि सबसे पहले आप लोगों को PDF में मिलेगा, और उसके बाद आप लोगों को ये ओरिजिनल आपके एड्रेस पे आता है, या फिर आपका जिसने भी अप्लाई किया है वो जो एड्रेस वहाँ पे फिल करेगा उसी एड्रेस पे ये वर्क परमिट आएगा। इसका जो टाइम प्रोसेस 1.5 से 2 महीना मैंने मैक्सिमम टाइम बताया हूँ, इससे ज़्यादा नहीं लगता है। अगर कोई बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, कोई पैंडेमिक प्रॉब्लम आ गई जैसे लास्ट टाइम कोरोना की आई थी, तो हो सकता है कि वो लेट हो जाए, बट नॉर्मली ये 2 मंथ में आपके एड्रेस पे पहुंच जाता है, जो कि वाया DHL या एरोमैक्स से जो होता है, कोरियर के थ्रू आता है, इंटरनेशनल कोरियर। गाइज, वर्क परमिट 2 टाइप का होता है, एक होता है 1 ईयर का और दूसरा होता है 3 ईयर्स का। तो उसके अकॉर्डिंग ही आप उसको अप्लाई करते हैं, क्योंकि आपके पास 1 ईयर होते हैं, लेकिन स्टार्टिंग के 3 मंथ्स में ही वो अप्लाई करना बहुत ही अच्छी बात है। तो गाइज, वर्क परमिट अप्लाई करने के लिए हो सकता है कि ऑफिस या फिर आपके कोई एजेंट या फिर आपके कोई रिलेटिव फ्रेंड्स वगैरह कोई भी आपसे कुछ पैसे चार्ज करें। तो नॉर्मली मैं इंडियन करेंसी में कहूँगा कि 30,000 या 35,000 INR से ज़्यादा किसी को भी ना दे, क्योंकि जो वर्क परमिट की पोलैंड की प्रोसेस होती है उसमें सिर्फ इतना ही चार्ज लगता है। अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए कोई आपसे 1 लाख रुपीज़ चार्ज कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो 70,000 बेनिफिट में है। गाइस, कुछ एम्प्लॉयर्स ऐसे होते हैं पोलैंड के जो कि वर्क परमिट का चार्ज नहीं करते, वो अपने से एफर्ट कर लेते हैं वर्क परमिट का चार्ज, और इसमें कई बार ऐसी कंडीशन बन जाती है कि हो सकता है आपको फ्री में भी वर्क परमिट मिल जाए, बट ये बहुत ही रेयर कंडीशन में होता है। अब गाइस, जब वर्क परमिट आ जाता है तो उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे पेपर होते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो इसके साथ साथ आता है लेटर ऑफ गारंटी और एकोमोडेशन। तो सबसे पहला जो लेटर होता है वो ये देखिए एकोमोडेशन का होता है, और ये कंपनी के अकॉर्डिंग आता है। जो भी कंपनी होती है वो उसकी हेडिंग होती है, और उसके साथ साथ ये पूरा पेपर आता है। तो आप देख सकते हैं कलर प्रिंटेड होता है, और जो ओरिजिनल सील एंड साइन होती है। सेकंड नंबर पे आता है गाइस गारंटी लेटर, क्योंकि ये गारंटी होना भी बहुत ज़रूरी है। जो कि आपका एम्प्लॉयर होता है वो आपकी गारंटी लेता है। इसके बाद होता है गाइस कॉन्ट्रैक्ट पेपर, जिसमें ईच एंड एवरीथिंग सारी चीज़ मेंशन होती है कि आपकी जॉब टाइमिंग क्या होगी, आपके कितने घंटे की जॉब होगी, आपकी सैलरी क्या बनेगी, विद टैक्स विदाउट टैक्स, सब कुछ इसमें सारी डिटेल दी होती हैं। जैसे ही गाइज ये ओरिजिनल पेपर्स रिसीव होते हैं, तो आप लोगों के लिए एक अपॉइंटमेंट बनाया जाता है। अपॉइंटमेंट या तो VFS ग्लोबल के थ्रू हो सकता है या फिर डायरेक्ट एम्बेसी में भी किया जा सकता है। वैसे VFS ग्लोबल के थ्रू करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो जैसे ही अपॉइंटमेंट मिल जाता है, तो उस डेट पर आप लोगों को पहुंचना है। आप लोगों के सारे पेपर्स लेकर, उसके साथ साथ पासपोर्ट, फ़ोटोज़, ट्रैवल इंश्योरेंस, फ़्लाइट टिकट को बुक करना होता है। उसके साथ साथ कवर लेटर, आपके बैंक अकाउंट की डिटेल्स, जो कि
नॉर्मली शो की जाती है कि आपके पास कुछ फंड्स हैं। इसके बाद गाइस सारी फाइल जमा हो जाती है, सबमिट की जाती है। हो सकता है कि इंटरव्यू हो, क्योंकि नॉर्मली आजकल इंटरव्यू नहीं हो रहे हैं। वैसे ये एम्बेसी पे डिपेंड करता है कि वो इंटरव्यू ले भी सकते हैं, इंटरव्यू नहीं भी ले सकते, या फिर इंटरव्यू बाय कॉल भी ले सकते हैं। तो वो उन पे डिपेंड करता है। अगर वो इंटरव्यू लेते भी हैं तो बहुत ही माइनर सी चीज़ें पूछी जाती हैं, जैसे कि रिलेटेड ऑफ पोलैंड होती है, या फिर आपके जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड होती है। कोई भी छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, आपका नेम, आपकी क्या जॉब का एक्सपीरियंस है, या फिर आप कहाँ जा रहे हैं, कितनी सैलरी, बस नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं। ये सारी लिस्ट भी 25 to 30 क्वेश्चंस आपके वर्क परमिट के साथ आ जाता है, जो जिसमें कि सारे क्वेश्चन एंड आंसर होते हैं। बस उसी को आपको तैयारी करके जाना होता है। इसके बाद गाइस जब आपकी फाइल सबमिट हो जाती है तो आपको वहाँ से एक स्लिप मिलती है जो रिसीप्ट होती है। तो उसमें एक रेफरेंस नंबर, और आप लोगों को उस रेफरेंस नंबर से आप लोग उसको ट्रेस कर सकते हैं। आपको इसकी सारी इन्फॉर्मेशन ईमेल के थ्रू भी मिलती रहती है कि आपका वीज़ा की प्रोसेस कहाँ तक पहुँची, और आप कभी भी उसको ट्रेस कर सकते हैं वीएफएस ग्लोबल की वेबसाइट पे। गाइस वीज़ा का रिजल्ट आने में 15 to 20 डेज लग जाता है। ये डिपेंड होता है वर्किंग डेज पे कि कितना टाइम लग रहा है। अगर बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, समझ लीजिए कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तो आप लोगों को एम्बेसी में कांटेक्ट करना चाहिए, वहाँ पे फ़ोन करना चाहिए, या उनको मेल करना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम हो गई है। गाइस मान के चलिए 1 मंथ लेकर चलिए रिजल्ट का, तो टोटल 1 मंथ के बाद आप लोगों का पासपोर्ट कोरियर के थ्रू आपके एड्रेस पर आ जाता है। जो एड्रेस आप लोग वहाँ पर देते हैं, या फिर जो आपका पासपोर्ट का एड्रेस होता है, उसी एड्रेस पे आपका पासपोर्ट कोरियर के थ्रू आ जाता है। और जब आपको उसको ओपन करते हैं तब आपको पता चलता है कि आपका वीज़ा स्टैम्प हुआ है या नहीं हुआ। अगर वो रिफ्यूज़ होता है तो आपको एक लेटर मिलता है, रिफ्यूज़ल लेटर, जो कि मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आप लोगों को। ऐसा एक लेटर मिल जाता है जिसके थ्रू आप लोग 14 डेज़ के अंदर फिर से री अपील कर सकते हैं। तो आप लोगों को 14 दिन के अंदर री अपील करना है। री अपील के बाद जो रिज़ल्ट आता है वो मैक्सिमम 5 डेज़ के अंदर आ जाता है। तो गाइस जिन लोगों का वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है या स्टैंप नहीं होता, तो ध्यान रखें वो 14 डेज़ के अंदर जल्दी से जल्दी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके उसको री अपील करें। लेकिन आपको डायरेक्टली री अपील नेक्स्ट डे ही नहीं कर देना है। आपको अपने पासपोर्ट को रिसीव करना है, और अगर वो रिजेक्ट हुआ है तो आप लोगों को उसको कंसर्न करना है, 2 से 3 दिन लेने हैं, और उसके बाद उसको फिर से री अपील करवाना है। अगर कोई एजेंट 6 मंथ लगा रहा है किसी भी चीज़ में, या वर्क परमिट के नाम पे आप लोगों से बहुत टाइम ले रहा है, तो और उसने ज़्यादा पैसे ले रखे हैं या फिर कोई भी चीज़, तो समझ लीजिए आप इसको थिंक करिए कि कोई ना कोई तो प्रॉब्लम है। और अगर कोई आप लोगों को गलत तरीके का कॉन्ट्रैक्ट पेपर दे रहा है, या फिर मैंने जो वर्क परमिट दिखाया, कॉन्ट्रैक्ट पेपर दिखाया, सारे पेपर्स दिखाया, अगर उसमें कुछ भी डिफरेंस होता है तो समझ लीजिए कि कुछ ना कुछ तो फ्रॉड हो रहा है। तो ध्यान रखिए गाइस, आज आप लोगों को मैंने सारी चीज़ क्लियर कर दिया। इसके बाद भी अगर कुछ आपको नहीं बनता है तो मेरे व्हाट्सएप पे आप लोग मैसेज कर देना, और वहाँ पे आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स को चेक करवा सकते हो। मैं चेक करके दे दूंगा, इट्स फाइन, कोई बात नहीं है। पोलैंड के नाम पे गाइस बहुत ही ज़्यादा फ्रॉड चल रहे हैं, बहुत फ्रॉड हो रहे हैं वर्क परमिट के नाम पे, कॉन्ट्रैक्ट पेपर के नाम पे। तो ध्यान रखिए, जो चीज़ें मैंने बताई बहुत ध्यान से रखिए। अगर वीडियो अच्छा लगेगा वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और वो रेड बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है मुझसे कांटेक्ट करना। यहाँ पे यूट्यूब पे भी आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।